Hello बच्चों, let's see the question and the question says that what is the difference between primary and secondary pollutant. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बेहद आसान। तो देखो बीच में एक लाइन सा ड्रॉ कर लेते हैं तो चीजें हमारे लिए और भी इजी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं बच्चों, प्राइमरी पॉल्यूटेंट लिखेंगे, है ना। और इधर हम क्या लिखने वाले हैं बच्चों, इधर हम लिखने वाले हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्या लिखेंगे बच्चों, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट लिखेंगे। तो चीजों को ध्यान से देखो, हर एक चीजों को अच्छे से समझो। देखो तो पहला पॉइंट हम क्या लिखने वाले, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है, दिस आर, क्या बोल सकते हैं, दिस आर रेडिएटेड, कहां से रेडिएट हो रहे, दे आर रेडिएटेड फ्रॉम द सोर्स इटसेल्फ, कहां से हो रहे, फ्रॉम द सोर्स, मतलब डायरेक्टली सोर्स से आ रहा है, फ्रॉम द सोर्स इटसेल्फ, है ना। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें किसके ऊपर, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे, दिस आर, क्या बोल सकते हैं, दिस आर प्रोड्यूस्ड, कैसे बनता है, प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन से बनता है, किसके केमिकल रिएक्शन से, बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन, किन के बीच में, आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट के बीच में, और किसके बीच में बच्चों, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड किसके बीच में बताओ, एंड द एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। प्राइमरी पॉल्यूटेंट और एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इनके बीच में रिएक्शंस करके कौन बनता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनता है। अगर वहीं पे हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, प्राइमरी पॉल्यूटेंट के ऊपर, तो वो डायरेक्टली सोर्स से आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली पॉइंट जो हमारे पास है, ये हमारे पास ओरिजिनल स्टेट में मिलता है, तो दिस आर फाउंड इन ओरिजिनल स्टेट, है ना, ओरिजिनल स्टेट में हमें मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे, दे आर नॉट फाउंड इन, क्या बोल सकते हैं, दे आर नॉट फाउंड इन, कौन से स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट पे ये नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी बात। अब देखो दूसरी बात क्या बता सकते हैं, नंबर 3 पे क्या डिस्कस कर सकते हैं। देखो तीसरा नंबर हमारे पास कौन सा आता है, जैसे एग्जाम्पल्स, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं, एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम ऐश डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, स्मोक डाल सकते हैं, है ना, या फिर रेडियो एक्टिव कॉम्पोनेंट्स वगैरह। अब यहाँ पे हम क्या एग्जाम्पल्स डालेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स डालेंगे जैसे कीटोन्स वगैरह, क्या डालेंगे, कीटोन्स, और क्या डाल सकते हैं यहाँ पे डालेंगे हाइड्रोजन साइनाइड, क्या डाल सकते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड वगैरह। तो ये सारे इसके अंदर आ सकता है, हाइड्रोजन साइनाइड वगैरह ये सारे यहाँ पे आ सकते हैं। या फिर पेरोक्साइड, क्या लिख सकते हैं, पेरोक्सायासिटाइल, है ना, पेरोक्सायासिटाइल, नाइट्रेट वगैरह सारे किसके अंदर आ जाएगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस की, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है वो हमने देखा। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।